Bootstrap 5, the world's most popular CSS framework for building responsive and mobile first websites है। हमने HTML का वर्जन कौन सा पढ़ा था? 5, CSS का 3। तो बूटस्ट्रैप का जो इस टाइम करंट वर्जन चल रहा है वो है 5 और 5.3.0 है इस टाइम। होप सो यही है या ना 3.1 ना हो गया हो, पर ये द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर CSS फ्रेमवर्क। आप इस बूटस्ट्रैप 5 CSS फ्रेमवर्क को यूज़ करके रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हैं जो कि मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट्स होती हैं। मोबाइल फर्स्ट का मतलब ये है कि इसमें आप लोग जितनी भी स्टाइलिंग कर रहे होंगे पहले मोबाइल के लिए करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग मीडियम डिवाइसेस, लार्ज डिवाइसेस, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस की कर रहे होते हैं। बनी बनाई हमें क्लासेस मिलती हैं, हम सिर्फ क्लासेस को यूज़ करते हैं और आपका काम वर्किंग में आ जाता है। ओके जी, ये बूटस्ट्रैप, इसमें ये लोगो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, जाना पहचाना सा लोगो है ट्विटर का। तो ट्विटर वेबसाइट जो डिज़ाइन हुई पड़ी है वो है बूटस्ट्रैप पे। एक्चुअल में ट्विटर की ही बूटस्ट्रैप है, ठीक है। बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क जो है पहले खुद ट्विटर में ही यूज़ हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या किया, इसको पब्लिकली अवेलेबल कर दिया ताकि कोई भी इसको यूज़ कर सके अपनी वेबसाइट्स में। बूटस्ट्रैप हमने जब भी पढ़ाया है हमेशा वर्कशॉप की सूरत में ही, क्योंकि इसके वर्कशॉप्स वगैरह भी होते रहते हैं और इसको हम एज अ वर्कशॉप लेके चले जाते हैं। तो वर्कशॉप ओवरव्यू क्या है कि इसमें बूटस्ट्रैप इंट्रोडक्शन होगा, इंस्टॉलेशन होगी, लेआउट, कंटेनर्स, रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स, ग्रिड सिस्टम, कंपोनेंट्स उसके, यूटिलिटीज़ और एक ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिव CSS वेबसाइट्स बूटस्ट्रैप को यूज़ करके हम इंशाल्लाह बनाएंगे। बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन कि बूटस्ट्रैप है क्या। Bootstrap is a free front-end CSS framework for faster and easier web designing. Bootstrap includes HTML and CSS-based design templates for typography, forms, buttons, tables, navigation, models, image carousels, and many other as well as optional JavaScript plugins. ये HTML CSS तो है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी जो कि जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके बनाई गई है, जैसे मॉडल्स हो गया आपका, इमेज कैराजोल्स हो गए। तो इसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो ये आपके लिए जावास्क्रिप्ट प्लगइन्स भी कुछ प्रोवाइड करता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं चाहिए तो आप JS को ना यूज़ करें और सिर्फ HTML और CSS के डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते होंगे। Bootstrap also gives you the ability to easily create responsive designs है। CSS फ्रेमवर्क क्या होता है? A CSS framework is a library allowing for easier, more standards compliant web design using the cascading style sheets language. Responsive web design क्या होता है? Responsive web design is about creating websites which automatically adjust themselves to look good on all devices, from small phones to large desktops. कि रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन होता है जो ऑटोमेटिकली हर डिवाइस के लिए अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक सेट हो जाता है, स्मॉल फोन से लेकर लार्ज डेस्कटॉप्स तक। बूटस्ट्रैप को यूज़ क्यों करना है? जी, स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है? आई थिंक आ रही है। जी, ओके जी। वाई यूज़ बूटस्ट्रैप? ईजी टू यूज़ है, anybody with just basic knowledge of HTML and CSS can start using Bootstrap. Responsive features है, Bootstrap's responsive CSS adjusts to phones, tablets and desktops. Mobile first approach है in Bootstrap. Mobile first styles are part of the core framework. कि इसमें पहले मोबाइल्स के लिए स्टाइलिंग की जाती है, उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा डिवाइस की तरफ जाते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस की तरफ। ब्राउज़र compatibility, Bootstrap 5 is compatible with all modern browser, Chrome, Firefox, Edge, Safari and Opera. Note that if you need support for IE 11 and down, you must use either BS4 और BS3 कि Bootstrap 4 या फिर Bootstrap 3 यूज़ करेंगे अगर आप इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर उससे कोई डाउन उसका वर्जन यूज़ कर रहे हैं। बूटस्ट्रैप की इंस्टॉलेशन कैसे कर सकते हैं? वेयर टू गेट बूटस्ट्रैप 5?
बूटस्ट्रैप 5 की स्क्रीन इस टाइम चल रही है कि देयर आर टू वेज टू स्टार्ट। ओके, एक मिनट। जी अब ठीक है। वेयर टू गेट बूटस्ट्रैप 5। ओके, देयर आर टू वेज टू स्टार्ट यूजिंग बूटस्ट्रैप 5 ऑन योर ऑन वेबसाइट। यहाँ पे दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप बूटस्ट्रैप 5 को सीडीएन के ज़रिए इंक्लूड कर सकते हैं। सीडीएन क्या है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। आपकी फाइल्स वगैरह एक सर्वर पे मौजूद है, आपको वहाँ से कोड मिल जाता है, और वो कोड अगर आप अपनी वेबसाइट पे लगा लें, जिस तरह इमेज हमारे पास थी, आप लोगों को याद होगा, इमेज हमने अपने फोल्डर प्रोजेक्ट फोल्डर में रख के भी यूज़ किया हुआ है, और हमने एक यूआरएल हमें मिल जाता था, हम सिंपल यूआरएल को उसमें पेस्ट करते थे और इमेज तब भी आ जाती थी। उसी तरह सीडीएन, आपका बूटस्ट्रैप 5 जो है सीडीएन के ज़रिए भी, और एक तरीका है कि आप उसकी फाइल्स को डाउनलोड करें और फिर यूज़ किया जाए। इसमें से बेहतर तरीका जो है वो ये है कि आप सीडीएन को ही यूज़ करें। सीडीएन को यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है क्योंकि बूटस्ट्रैप 5 बहुत पॉपुलर है, और बहुत सारे डेवलपर्स डिज़ाइनर्स अपनी वेबसाइट को बूटस्ट्रैप की मदद से बना रहे होते हैं, उसको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो अगर कोई यूज़र एक ऐसी वेबसाइट विजिट कर चुका है जिसमें बूटस्ट्रैप 5 यूज़ हुई है, तो बूटस्ट्रैप 5 क्या करता है, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा और ब्राउज़र के कैशे में स्टोर हो जाता है। अब कोई अगर आपकी वेबसाइट पे आएगा, तो बजाय इसके कि वो इंटरनेट से बूटस्ट्रैप को दोबारा डाउनलोड करे, तो वो कैशे से ही गेट कर लेगा और आपकी वेबसाइट जो है वो बहुत फास्ट हो जाती है। ओके जी, लेट्स क्रिएट आवर फर्स्ट वेब पेज विद बूटस्ट्रैप 5। लेकिन बूटस्ट्रैप 5 पेज क्रिएट करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, वो पहले देख लेते हैं। ऐड द HTML5 डॉक टाइप। HTML5 का डॉक्यूमेंट टाइप हमें ऐड करना पड़ता है, जो हमने पढ़ा हुआ है, डॉक टाइप HTML। Bootstrap 5 uses HTML elements and CSS properties that require the HTML5 doc type. Bootstrap 5 क्या है? मोबाइल फर्स्ट है। ये पहले मोबाइल्स के लिए डिज़ाइन किया रहता है, उसके बाद लार्ज डिवाइसेस की तरफ। Bootstrap 5 is designed to be responsive to mobile devices. Mobile first styles are part of the core framework. To ensure proper rendering and touch zooming, add the following meta tag inside the head element. और वो टैग कौन सा है? मेटा टैग है। नेम एट्रीब्यूट और वैल्यू उसकी व्यू पोर्ट। कंटेंट एट्रीब्यूट है, और उसकी वैल्यू क्या है? विथ इक्वल टू डिवाइस विद इनिशियल स्केल इक्वल टू 1.0। इसका मतलब है कि व्यू पोर्ट जो है उतना हो जितनी उसकी डिवाइस की विथ है, ठीक है, और इनिशियल स्केल जो है वो 1.0 मीन्स के 100% जूमिंग हो, और कोई यूज़र अगर आके जूम इन और जूम आउट करना चाहे तो वो कर सकता हो प्रॉपरली। ओके जी, लेआउट कंटेनर्स। कंटेनर्स अब तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं, हम कंटेनर खुद बनाते थे, लेकिन कंटेनर इसमें बने बनाए मिल जाते हैं, और इसमें आपको तीन तरह के कंटेनर मिलेंगे। एक्चुअल में दो होते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिव डिज़ाइंस के लिए आप तीन कंसिडर कर सकते हैं। देर आर थ्री कंटेनर क्लासेस टू चूज फ्रॉम। द डॉट कंटेनर क्लास प्रोवाइड्स a responsive fixed with container. The dot container flute class provides a full width container spanning the entire width of the viewport. तो अगर आपने किसी एलिमेंट की 100% विथ भी लेनी है, तो आप तब भी उसको कंटेनर फ्लूट के अंदर लेकर आएंगे, ताकि आप लोग की प्रॉपरली वेबसाइट रिस्पॉन्सिव बन सके। द डॉट कंटेनर डैश एस एम या डैश एम डी डैश एल जी डैश एक्सएल डैश एक्स एक्स एल विच इज़ विथ 100% अंटिल द स्पेसिफाइड ब्रेक पॉइंट। छः ब्रेक पॉइंट्स आपके: एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। इसका मतलब है, ये खैर से आप लोग आगे जब प्रैक्टिस करेंगे ज़्यादा बेहतर समझ सकते होंगे, लेकिन सिर्फ बताने की हद तक, अगर आप कंटेनर एलजी को यूज़ करते हैं, एक है कंटेनर
एक है कंटेनर फ्लूट। कंटेनर आपकी फिक्स्ड विथ कंटेनर होती है 6 ब्रेक पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली, और कंटेनर फ्लूट जो होता है वो हर स्क्रीन में 100% विथ होगा। कंटेनर एलजी या एसएम या एमडी जो भी यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि इस स्क्रीन से आने तक, इस स्क्रीन से पहले पहले इसकी विथ 100% हो, और जैसे ही एलजी में आए तो उस टाइम इसकी विथ फिक्स्ड हो जाए, जो भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है जो हम आगे पढ़ेंगे। ओके जी, ये आपके पास बॉडी यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कंटेनर देखें आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, या इतने एरिया में लेफ्ट और राइट से स्पेसिंग अवेलेबल है। कंटेनर फ्लूट क्या करता है, 100% विथ है, जितनी बॉडी की विथ होगी उतना ही कंटेनर फ्लूट की विथ होगी। कंटेनर आपके पास ये, आपके पास 6 ब्रेक पॉइंट्स, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस कौन सी होती हैं, जिसकी विथ 1 पिक्सल से लेकर 575 पिक्सल तक। इसको करते हैं इस तरह। ओके जी, 1 to 575, ठीक है, 575.99 कंसिडर कर लें। 1 पिक्सल से लेकर 575.99 पिक्सल तक आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस है। उसके बाद 576 से लेकर 767 तक ये आपकी स्मॉल डिवाइस है। उसके बाद 768 से लेकर 991 तक ये आपकी मीडियम, 992 से लेकर 1199 तक ये आपकी लार्ज, 1200 से लेकर 1399 तक एक्स्ट्रा लार्ज, और 1400 से अबव जितनी मर्जी बड़ी स्क्रीन हो जाए वो आपकी एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन कंसिडर की जाएगी। 1 से लेकर 575.99 तक, इसमें भी अगर पॉइंट्स में ऐड करना है तो आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपके पास है 1 से 575, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। 1400 पिक्सल से स्टार्ट होता है और उससे अबव आपका वो जितना भी हो वो आपका एक्स्ट्रा लार्ज ही कंसिडर किया जाएगा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। अब इसमें क्या है, एक्स्ट्रा स्मॉल में आपके पास, एक्स्ट्रा स्मॉल में क्या होगा, कंटेनर की जो विथ है वो आपकी 100% होगी। जैसे ही स्मॉल स्क्रीन में जाएगा, स्मॉल स्क्रीन आपकी 576 से लेकर 767 तक है, इसमें कंटेनर की विथ जो है वो 540 पिक्सल्स है। ठीक है, कंटेनर की विथ 540 पिक्सल हो जाएगी। और मीडियम में 720 पिक्सल, लार्ज में 960 पिक्सल्स, एक्स्ट्रा लार्ज में 1140 पिक्सल और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज में 1320 पिक्सल्स का कंटेनर रहेगा। तो इस तरह आपका कंटेंट जो है वो कंटेनराइज हो जाएगा। बहरहाल प्रैक्टिस जब करते हैं तो आप लोग के लिए मजीद आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। ओके जी, लेआउट रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स, यही रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट जो हम पढ़ चुके हैं कि आपके पास 6 ब्रेक पॉइंट्स हैं। ओके, लेट्स प्ले विद बूटस्ट्रैप 5 कंटेनर्स एंड ब्रेक पॉइंट्स। ओके, ग्रिड सिस्टम में बाद में आते हैं, पहले हम इसके थोड़ी प्रैक्टिस कर लें। बूटस्ट्रैप, और राइट क्लिक करें, ओपन विद कोड। मेन फाइल हमारे पास index.html, html5 learning bootstrap 5.3.0, और आपके पास हेडर प्लस मेन प्लस फुटर।
अच्छा, हमने जो रूल्स जो पढ़े थे कुछ इंस्ट्रक्शंस कि उसमें डॉक टाइप 5 होना चाहिए, तो ये आपके पास डॉक टाइप 5 आ गया ऑटोमेटिकली। और मेटा नेम व्यू पोर्ट होना चाहिए जिसमें कंटेंट जो होगा विथ इक्वल टू डिवाइस विथ, और इनिशियल स्केल जो होना चाहिए वो 1.0 होना चाहिए। तो जैसे ही हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। अब इसमें एक आपके पास स्टाइल्स में स्टाइल डॉट सी एस एस, कस्टम सी एस एस बहुत ही कम यूज़ होती है अब, लेकिन हम बना लेते हैं ताकि फ्यूचर में हमें यूज़ करनी पड़ सकती है। कस्टम सी एस एस, इसको लिंक करवा दें। लिंक में स्टाइल्स में स्टाइल डॉट सी एस एस, आपकी बूटस्ट्रैप जो है वो ऊपर लिंक होगी। बूटस्ट्रैप 5.3.0, और इसमें आपके पास एक जेएस की फाइल भी आती है, तो आप जेएस को भी लास्ट पे लिंक करवा देंगे। आपकी जेएस की फाइल जो है वो लास्ट पे लिंक की जाती है बॉडी से पहले। ओके, इसको लिंक करवाने का तरीका सिंपल लिंक ही है। एचरेफ में सिर्फ आपके पास उसका कोड आ जाएगा सीडीएन का, तो वो कोड हमें मिलेगा कहाँ से? आपको उसकी बूटस्ट्रैप 5 की वेबसाइट से मिलेगा। इस टाइम जो इसका वर्जन है 5.3.0 ही है, अल्फा 1। ओके, इसके डॉक्यूमेंट्स में जाएंगे, डॉक्स में इस पर क्लिक करें और आपके पास ये क्विक स्टार्ट आ गया। अब वह क्या कह रहा है कि क्विक स्टार्ट करो, क्रिएट अ न्यू इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल इन योर प्रोजेक्ट रूट, इंक्लूड द मेटा नेम viewport टैग एज वेल फॉर प्रॉपर रिस्पॉन्सिव बिहेवियर इन मोबाइल डिवाइसेस, और इंक्लूड कर दो बूटस्ट्रैप्स की CSS और JS, प्लेस द लिंक टैग इन हेड फॉर आवर CSS एंड द स्क्रिप्ट टैग फॉर आवर जावास्क्रिप्ट बंडल। और इसका लिंक जो आपको मिलेगा ये CTN लिंक्स, ये आपको CSS के लिए और ये आपको JS के लिए। तो इस पर क्लिक करें और ये आपका CSS लिंक हो गया, ये देखिए CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, और JS आपके पास। तो JS के लिए स्क्रिप्ट और ये सोर्स, ठीक है जी, ये आपका लिंक हो गया। अच्छा, अभी क्या करें, इसको कमेंट कर दें और इसको भी कमेंट कर दें ताकि मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा सकूं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, हमने कोड लिख दिया है लेकिन इसको अभी तक लिंक नहीं किया, हमने इसको कमेंट कर दिया। मेन में आए और H1 यहाँ पे लिखें वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप 5.3.0, और ठीक है, तो ये आपके पास वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप 5.3.0, गो लाइव करें। तो ये आपके पास वी आर लर्निंग बूटस्ट्रैप 5.3.0 लिखा हुआ आ गया। अच्छा, अब देखें हम जैसे ही इसको अनकमेंट करके सेव करेंगे, अगर बूटस्ट्रैप लिंक हो जाएगी तो एक तो इसका ये फॉन्ट स्टाइल चेंज हो जाएगा, और साथ साथ हम जो यूनिवर्सल सेलेक्टर लगाते थे वो बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी लगा होता है, तो क्या होगा, मार्जिन जीरो, पैडिंग जीरो, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। सेव करें तो ये देखें आपके पास फॉन्ट फैमिली भी चेंज हो गई, और डिफ़ॉल्ट जो इसकी स्टाइलिंग होती है ब्राउज़र्स की वो भी रिमूव हो चुकी है। तो इसकी मदद से हमें पता लग गया कि आपका ये लिंक हो चुका है। अच्छा, इसकी ना कुछ क्लासेस हैं, बूटस्ट्रैप की कुछ क्लासेस हैं जो वक्त के साथ साथ आप लोगों को भी इंशाल्लाह ज़ुबानी याद हो जाएंगी। तो इसको सेंटर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्टाइल टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। लेकिन H1 में क्या है, क्लास बनी है, बूटस्ट्रैप की क्लास बनी हुई है, सिंपल टेक्स्ट सेंटर लिखें तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसका कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट आप प्राइमरी करें तो इसका कलर प्राइमरी हो जाएगा, सक्सेस करें तो ग्रीन कलर का हो जाएगा, डेंजर करें तो रेड कलर का, और इन्फो करें तो स्काई ब्लू कलर, वार्निंग करें तो आपको वार्निंग कलर दे देगा, सेकेंडरी कलर करें तो आपको सेकेंडरी कलर
दे देगा। और आपके पास लाइट है तो लाइट कलर, लाइट आपको हल्का सा नज़र आएगा। ठीक है। और अगर टेक्स्ट वाइट कर दें तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। और डार्क करें तो ये आपके पास डार्क कलर में आएगा। ब्लैक करें तो ये आपके पास ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो ये इसके कुछ कलर्स हैं जो आपको इसकी वेबसाइट में ही, यहाँ पे ये कलर में ये आपको मिल जाएंगे। सेकेंडरी और प्राइमरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क। ठीक है। तो ये कुछ कलर हैं जो आपको इसमें मिल जाएंगे। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, सक्सेस, डेंजर, वार्निंग, इन्फो, लाइट, डार्क। तो ये इसके कुछ कलर्स। इसको आप लोग कस्टमाइज कर सकते हैं सैस की मदद से, कि आप लोग अपना थीम कलर इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं बजाय इसके कि इसका यूज़ किया जाए। ओके जी। ये चीज़ हो गई आपके पास। अब आ जाते हैं कंटेनर्स पे। एक्चुअल में कंटेनर क्या है। इसको मार्जिन, अच्छा, एम से मार्जिन, बी से बॉटम, और इसको अगर आप लोग 5 कर दें तो ये आपको मार्जिन बॉटम 5 मिल जाएगी। कंटेनर पे आते हैं। डॉट कंटेनर और डॉट कंटेनर। कंटेनर को बॉर्डर दे दें, और बॉर्डर बॉर्डर 1, बॉर्डर प्राइमरी, बॉर्डर 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 1, बॉर्डर प्राइमरी। तो ये आपका कंटेनर आ गया। और उसके बाद, अच्छा, बॉर्डर 2 कर दें तो आपको 2 पिक्सल का बॉर्डर मिलेगा। बॉर्डर 5 कर दें तो आपको 5 पिक्सल का बॉर्डर मिलेगा। लेकिन अभी हमें 1 चाहिए तो 1 का। प्राइमरी कलर, एक मिनट मैं करता हूँ। ओके, कंटेनर एसएम, और ये आपका सक्सेस। जी, अब नज़र आ रहा है। अब मेरे ख्याल मोबाइल पे है। ओके, ठीक हो गया। ओके, एसएम के बाद आपके पास एमडी और सक्सेस, डेंजर। उसके बाद आपके पास एलजी, इसको आप इन्फो कर दें। और एलजी के बाद एक्सएल, वार्निंग। और ये आपके पास एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा लार्ज। और एट द एंड आपके पास फ्लूट। और इसका कलर आप लोग करते हैं, अच्छा, इसको सेकेंडरी, वार्निंग, और ये आपका डार्क। अच्छा जी। कंटेनर, कंटेनर एसएम, कंटेनर एमडी, एलजी, एक्सएल, एक्सएक्सएल और फ्लूड। सेव करें तो आपके पास देखें कुछ ये कंटेनर आ गए। क्योंकि ये मोबाइल फर्स्ट डिवाइस है तो सबसे पहले हम मोबाइल में देखते हैं। ये आपका मोबाइल व्यू है। मोबाइल व्यू में क्या होगा कि कंटेनर की जो विथ है ये अभी इस टाइम एक्स्ट्रा स्मॉल है। एक्स्ट्रा स्मॉल में क्या होगा कि कंटेनर आपका 100% का होगा। जैसे ही आप स्मॉल डिवाइस में जाते हैं, स्मॉल आपका स्टार्ट होगा 576 पिक्सल से लेकर। तो ये आपका
जैसे ही स्मॉल स्टार्ट हुई डिवाइस, उसमें क्या हुआ, कंटेनर की विड्थ फिक्स हो गई और 520 पिक्सल्स का हो गया वो, 540 आई थिंक। ओके, ये आपको बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, ब्रेक पॉइंट्स और कंटेनर्स, जी 540 पिक्सल का। ठीक है, तो इस टाइम कंटेनर जो है वो 540 पिक्सल्स का हो गया। उसके बाद कंटेनर मीडियम। जैसे ही आप मीडियम में एंटर होते हैं तो एमडी की मीडियम भी जो है, कंटेनर मीडियम, वो भी फिक्स्ड विथ में हो गया और उसकी 720 पिक्सल जो है वो विथ हो चुकी है। उसके बाद ये कंटेनर एलजी, एलजी से पहले पहले ये 100% विथ पे रहेगा और जैसे ही एलजी में आएगा तो ये भी फिक्स हो जाएगा। उसके बाद कंटेनर एक्सेल और कंटेनर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, और कंटेनर फ्लूइड जो है वो आपका हर स्क्रीन में 100% ही रहेगा। आप लोग किसी भी स्क्रीन में चले जाएं तो वो आपका 100% ही रहेगा। तो ये कंटेनर है। कंटेनर के बाद आपके पास ग्रिड सिस्टम आ जाता है। ग्रिड सिस्टम के एक रो और कॉलम्स उसके होते हैं, तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है कि आपके पास एक रो में कितने कॉलम है। जिस तरह हम कल देख रहे थे कि एक रो में लार्ज स्क्रीन में हमने 4 देखे थे, मीडियम में 2 देखे थे और एक्स्ट्रा स्मॉल में हमने 1 देखा था। तो Bootstrap's grid system is built with Flexbox and allows up to 12 columns across the page. If you do not want to use all 12 columns individually, you can group the columns together to create wider columns. ठीक है, अगर आप 12 कॉलम इंडिविजुअली नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप उसको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि आप एक बना सकें। ओके, हमने 12 कॉलम कंप्लीट करने होते हैं, ये याद रखिएगा हमेशा, एक रो और उसमें 12 कॉलम। 12 से हम अबव नहीं जाएंगे, एक एक करके आपके पास 12 कॉलम। अगर आप चाहते हैं कि एक रो में 3 आए तो 4 के ले लें, या फिर आप 4 और 8 का 12 हो गए, या फिर आप 6 और 6 के ले सकते हैं, या फिर आप पहले 8 ले लें फिर 4 ले लें, या फिर आप पहले 2 ले लें, दरमियान में 8 कर दें, राइट साइड पे 2 कर लें, या फिर लेफ़्ट साइड पे 3, दरमियान में 6 और राइट साइड पे 3, या फिर 12 का एक ले लें। तो डिपेंड करता है आपके डिज़ाइनिंग पे। तो हमने 12 कंप्लीट करने होते हैं। अच्छा, ग्रिड सिस्टम हो गया, लेकिन ग्रिड सिस्टम के कुछ रूल्स भी हैं। ओके, ये इसका लेआउट एग्जांपल मोबाइल पे देखें, आपके पास है 12 का कॉलम और नीचे भी आपके पास ये 12 का कॉलम। टैबलेट में आते हैं तो ये आपका हीरो सेक्शन जो है ये आपका 12 का कॉलम है, और उससे नीचे देखिए अब आपके पास 6 के कॉलम हो गए। डेस्कटॉप में जाते हैं तो आपके पास ये ऊपर वाला 12 का ही कॉलम है और नीचे आपके पास ये 4 के हो गए। तो इसकी मदद से हमें इजीली समझ लग जाती है कि हमने क्या डिज़ाइन करना है और कितने कॉलम्स को यूज़ करना है। बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड सिस्टम रूल्स, इसके कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना लाजमी होता है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं बनेगी, और अगर आपकी वेबसाइट में हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ जाए तो आपकी वेबसाइट जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं होती है, वो काउंट नहीं होती कि रिस्पॉन्सिव है। ओके, सम बूटस्ट्रैप 5 ग्रिड सिस्टम रूल्स। रोज मस्ट बी प्लेस्ड विद इन अ कंटेनर और कंटेनर फ्लूड फॉर प्रॉपर अलाइनमेंट एंड पैडिंग। आप अगर रो यूज करने लगे हैं तो रो हमेशा कंटेनर या कंटेनर फ्लूड के अंदर आएगा। रो किस लिए यूज किए जाते हैं? हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स ऑफ कॉलम्स के लिए। कंटेंट शुड बी प्लेस्ड विद इन कॉलम्स, कंटेंट जो है वो कॉलम के अंदर आएगा, और कॉलम जो है हमेशा रो के फौरन बाद आएंगे। कॉलम कभी भी रो के बगैर नहीं आएगा, और रो के फौरन बाद आपका कॉलम आएगा। तो ये इसका रूल।
आपके पास कंटेनर लेंगे तो फिक्स विथ है, कंटेनर फ्लूइड लेंगे तो हर स्क्रीन में 100%। हम कंटेनर लेते हैं, कंटेनर के अंदर रो, ठीक है, कंटेनर के अंदर रो आएगा, रो कभी भी कंटेनर के बगैर नहीं आएगा, और रो के फौरन बाद आपके पास कॉलम आएगा। तो ये आपके पास कॉलम आ जाएगा, और कॉलम के अंदर हम कार्ड ले लेते हैं, और इसको आप लोग 1 कह दें बेशक, सेव करें, और अपनी वेबसाइट पे आएँ तो ये देखें, अगर आप सिर्फ एक कॉलम लें तो ये आपका 12 का बन जाएगा। अगर आप एक से ज़्यादा लेते हैं तो ये आपका देखें ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाएगा 2 में, और अगर आप 3 लेते हैं तो ऑटोमेटिकली ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा, और ये आपका चार्जर का बन जाएगा। हम एक और ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, सेव करें तो ये देखें 1 2 3 एंड 4। आपके पास ये कार्ड, हम क्या करते हैं, कार्ड की थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं। तो कार्ड की अब स्टाइलिंग करने के लिए आपको स्टाइल डॉट सी एस एस में जाना पड़ेगा, डॉट कार्ड, बॉर्डर 0 कर दें, तो इससे क्या होगा, बॉर्डर ख़त्म हो जाएगा कार्ड का। अच्छा, ये स्टाइल डॉट सी एस एस देखें आपकी ये बूटस्ट्रैप के बाद है। बूटस्ट्रैप में क्लास कार्ड को कुछ स्टाइलिंग की गई है, लेकिन हम अपनी कस्टम सी एस एस में जाके उसकी स्टाइलिंग को ओवरराइट कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं बॉर्डर को। अगर सी एस एस की फाइल ऊपर आपकी लिंक होती तो ये ओवरराइट ना होता। ओके, बॉर्डर, और इसकी हाइट फिक्स कर देते हैं, और इसकी हाइट आप लोग करते हैं 200 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज 60 पिक्सल्स। फॉन्ट वेट बोल्ड कर दें, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दें, और अच्छा, टेक्स्ट लाइन सेंटर करने के बजाय कल जो हमने पढ़ा था हम उसकी मदद से कर लेते हैं, डिस्प्ले फ्लैक्स। अच्छा, और फ्लैक्स के साथ जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव करें तो ये देखें, अगर आप बॉर्डर ख़त्म करें, सॉरी बॉर्डर को दिखाएं, तो ये प्रॉपरली आपका सेंटर में आ गया फ्लैक्स की मदद से। फ्लैक्स बॉक्स वगैरह की इसकी अपनी है कुछ क्लासेस, अगर यही क्लास है आप लोग फॉन्ट साइज और हाइट के अलावा यूज़ करना चाहें तो ये सारी क्लासेस इसमें मिल जाएंगी बूटस्ट्रैप में। हम यहाँ पे यूज़ करने के बजाय अगर यह देखें, ये आपका इस तरह प्रॉपरली अगर आप इसमें यूज़ करना चाहें, कार्ड बॉर्डर 0, तो पहले वाला का देखें बॉर्डर ख़त्म हो गया, और एफ डब्ल्यू बोल्ड, एफ से फॉन्ट, डब्ल्यू से बोल्ड, और फॉन्ट डब्ल्यू से वेट, और ये बोल्ड आपका, तो ये देखें फॉन्ट वेट बोल्ड हो गया। डी फ्लैक्स, डिस्प्ले फ्लैक्स हो जाएगा। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये आपका सेंटर में आ जाएगा, और अलाइन आइटम्स सेंटर, तो ये आपका अलाइन आइटम सेंटर। अभी अगर आप बॉर्डर दिखाना चाहते हैं तो दिखाएं, तो ये आपका प्रॉपरली सेंटर में आ गया होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग हर एक में यूज़ कर सकते हैं। ये आपका ओके, कार्ड को हम बॉक्स शेडो दे देते हैं ताकि हमें प्रॉपरली नज़र भी आए। बॉर्डर आपने ख़त्म किया हुआ है, इसको बॉक्स शेडो देते हैं, और इसको ख़त्म करते हैं, सेव करें अपनी वेबसाइट पे, तो ये देखें ये आपको इस तरह का नज़र आ रहा है, 1 2 3 4। अगर आप लोग इसको मीडियम में लेके जाएं तब भी ये एक रो में 4 है, और अगर आप लोग इसको स्मॉल में लेके जाएं तब भी ये 4 ही है।
हमें स्मॉल में कितने का कॉलम चाहिए? जी बताएं। हमें 12 का चाहिए, ठीक है, एक ही कॉलम चाहिए। और मीडियम में कितने चाहिए? हमें 6 के चाहिए, ठीक है। और मीन्स के एक रो में दो चाहिए। और लार्ज में जाके हमें 4 चाहिए एक रो में। तो ये कैसे अचीव कर सकते हैं? कॉलम, कॉलम डैश 12। इसका मतलब है कि कॉलम जो है 12 हो जाओ आप। कॉलम ये 12 का हो जाएगा। अब ये हर स्क्रीन में 12 का होगा, ठीक है। हर स्क्रीन में ये, अब आपका ये देखिए ये 12 का है। आपका ये हर स्क्रीन में 12 का ही रहेगा। हमें स्पेसिंग चाहिए तो मार्जिन बॉटम 3 कर दें। और लास्ट वाले में नहीं चाहिए तो लास्ट वाले को ख़त्म कर दें। तो ये आपके पास स्पेसिंग आ गई। अब हमें ये 12 का तो हो गया, मीडियम में हमें कितने का चाहिए? 6 के चाहिए। तो कॉलम, अच्छा इतने कोड का मतलब है कि कॉलम जो है 12 का रहो। और 12 का कब तक रहो? हर स्क्रीन में। एक्स्ट्रा स्मॉल से स्टार्ट होता है और एंड तक जाता है, कोई भी स्क्रीन हो। लेकिन हम चाहते हैं कि कॉलम मीडियम में जाके 6 का हो जाए। तो अब इसका मतलब है कि ये कॉलम एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल में 12 का होगा, मीडियम में जाके ये 6 का बन जाएगा। और हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं अब। मार्जिन बॉटम 3 इसको भी देते हैं। जी, तो अब जैसे ही मीडियम में गए तो ये देखें आपके पास अब ये 6 के बन चुके हैं। मीडियम में कितने के कॉलम हो जाओगे? 6 के हो जाओ। अब ये एक्स्ट्रा स्मॉल और स्मॉल में 12 का रहेगा, मीडियम में जाके ये 6 का हो जाएगा। इतने कोड की मदद से ये हर स्क्रीन में अब मीडियम से स्टार्ट होगा और उससे अबव हर स्क्रीन में ये 6 का ही रहेगा। लेकिन हमें लार्ज स्क्रीन में कितने का चाहिए? 3 का चाहिए, ताकि 12 कंप्लीट हो जाए। तो कॉलम एल जी 3। जी नहीं, हमें 4 एक रो में दिखाने हैं ना। तो 4 को अगर आप 12 को 4 पे डिवाइड करें तो 3 का बनेगा। 3 का चाहिए ताकि वो 12 कंप्लीट हो जाए। और लार्ज में आते ही, जब लार्ज में आ जाए तो अब हमें मार्जिन बॉटम की ज़रूरत नहीं है। तो मार्जिन बॉटम 3 रहो, एक्स्ट्रा स्मॉल में रहो, मार्जिन बॉटम लार्ज में जाके 0 के हो जाओ। और ये आपके पास यहाँ पे भी ऐसे ही रहेगा। और ये आपका मीडियम में ही ख़त्म हो जाएगा। जी। और ये आपको मार्जिन बॉटम जो है आपको लास्ट वाला किसी में भी नहीं चाहिए। ओके, सेव करें और ये देखें 1 2 3 4 जैसे ही मीडियम में जाएंगे तो ये आपके पास 1 2 3 4। और जैसे ही स्मॉल में जाएंगे तो ये आपके पास 12 का आ जाएगा। तो इस तरह ये आपकी प्रॉपर ग्रिड सिस्टम बन रहा होता है। कंटेनर, कंटेनर के अंदर रो, रो के अंदर फॉरन कॉलम। अभी देखें आपका कंटेनर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर क्या यूज़ करते हैं? कंटेनर फ्लूट, ठीक है। तो अब ये आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आपके स्क्रीन पे और आपकी डिज़ाइनिंग पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरह यूज़ करना है। तो बहरहाल ज़्यादातर कंटेनर ही यूज़ किया जाता है। तो ये कंटेनर आपका। जी, किसी को भी सवाल हो तो पूछ सकते हैं।
आपका मोस्टली काम जो है वो क्लासेस की बेस पर ही होगा। इसकी क्लासेस जो हैं वो आपको इसकी वेबसाइट से ही मिलेगी। उसको आप लोगों ने खुद पढ़ना है कि किस प्रॉपर्टी से क्या काम हो रहा होता है। मैं आपको ये दिखा दूंगा कि कहाँ से पढ़ना है। तो अब आप लोग जिस लेवल पे पहुँच गए हैं, आप लोगों कोई भी न्यू चीज़ भी सीखना चाहते हैं तो अब आप लोग सीख सकते हैं। बस ये है कि आपको बेसिक्स आनी चाहिए। HTML और CSS की बेसिक्स आती है तो अब आप लोग कोई भी CSS फ्रेमवर्क इजीली पढ़ सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं। जी, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा जी, अब आपके पास कुछ मज़ीद चीज़ें। आपका कंटेनर हो गया, और जी आप कुछ ओके, कंटेनर भी हो गया और ये आपके पास कॉलम्स भी हो गए, ग्रिड सिस्टम भी हो गया। टॉप पे आपका हेडर होता है। तो हेडर कैसे यूज़ किया जाता है? सिंपल, आपके पास ये हेडर, कंपोनेंट्स में जाएं और आपके पास ये नैव बार, इस नैव बार में आए और सिंपल इस कोड को कॉपी करें, कॉपी टू क्लिपबोर्ड, और अपनी वेबसाइट में आके आपके पास ये हेडर, हेडर के अंदर पेस्ट कर दें। हमने क्या किया, कोड कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। सेव करें तो आप अपनी वेबसाइट में देखें, आपको ये नैव बार बना हुआ नज़र आ जाएगा। ये इसका नैव बार आपके पास इस टाइम कंटेनर फ्लूट है, तो आप इसको कंटेनर में ले आए। तो ये देखें, ये आपका कंटेनर में आ गया। बैकग्राउंड जो है इसका ये है। आप लोग इसको, अच्छा, बीजी से आपका ये बैकग्राउंड बनता है। टेक्स्ट से टेक्स्ट का कलर चेंज होगा, और बीजी से बैकग्राउंड का कलर चेंज होगा। बीजी डार्क, तो बैकग्राउंड आपका डार्क हो गया और साथ साथ इसके लिंक्स भी ब्लैक कलर में हो गए। तो आप इसको बताएं कि नैव बार जो है वो भी डार्क कलर का है। जी, नहीं नहीं, वो फिर आप लोग कस्टम स्टाइलिंग करेंगे। कलर नेम जो इसकी बनी बनाई क्लासेस है सिर्फ वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर खुद से कोई कलर आप लोग डिफाइन कर सकते हैं, खुद से क्लास बना सकते हैं। ओके, नैव बार डार्क। तो अब ये देखें, आपके पास ये नैव बार इस कलर का आ गया। अच्छा, इसमें ड्रॉप डाउन, इसमें यहाँ पे ये देखें ड्रॉप डाउन, ये वर्क कर रहा है। लेकिन हमारे पास ये ड्रॉप डाउन भी अगर आप क्लिक करें तो ये ड्रॉप डाउन वर्क नहीं कर रहा। तो ये जो वर्किंग में लेकर अगर इसको आना है तो इसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट चाहिए। जावास्क्रिप्ट को अनकमेंट कर दें, इसका कोड हमने किया था। तो अब ये देखेगा, ये वर्क करेगा। ठीक है, तो आप लोग के पास जो ये इसका कोड है नैव बार का, आप लोग इसको यहाँ पे अपना लोगो लगा सकते हैं, और इसको होम, ये आपका अबाउट, ये आपका कॉन्टैक्ट, तो ये सब आ सकता है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट। ड्रॉप डाउन अगर दिखाना है ड्रॉप डाउन, ये डिसेबल्ड है, डिसेबल्ड अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ख़त्म कर दें। और ये आपके पास ड्रॉप डाउन, ये कंटेनर है। फ्लूड होता तो ये आपका यहाँ से स्टार्ट होता। वो हमने कंटेनर से बाहर लिया ना, कंटेनर के बाहर नैव आपका। तो हम इस तरह ही यूज़ करते हैं, क्योंकि कंटेंट आप कंटेनर में लेकर आते हैं, बैकग्राउंड कलर वगैरह मोस्टली आप 100% पे ही यूज़ कर रहे होते हैं, डिपेंड ऑन योर डिज़ाइन। ओके, अब फुटर बनाते हैं। फुटर, फुटर के अंदर, कंटेनर के अंदर, रो के अंदर कॉलम। तो ये कॉलम जो है ये कितने का बनेगा? 12 का बन जाएगा। इसके अंदर पी एलिमेंट ले लें, और एंड कॉपी 2023 ऑल राइट्स रिजर्व्ड। इसको सेव करें तो आपके पास ये कुछ यहाँ पे इस तरह का आ रहा है, लेकिन हमें ये लास्ट पे चाहिए।
तो लास्ट पे लाने के लिए सबसे पहले इसको क्लास टेक्स्ट सेंटर कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगा। टेक्स्ट वाइट कर दें तो ये वाइट कलर का हो जाएगा। अच्छा, इसके ये पैराग्राफ और हेडिंग्स वगैरह जितनी है इसको बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन बॉटम मिला होता है। तो मार्जिन बॉटम ज़ीरो कर दें तो इससे क्या होगा, ये आपका ज़ीरो बन जाएगा। और अब इसको अगर आप सेव करें तो यहाँ पे अब आपको नज़र नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसका कलर हमने वाइट कर दिया, लेकिन वो यहाँ पे ये एग्जिस्ट कर रहा है। तो फुटर क्लास, एम से आपका मार्जिन होता है, पी से आपका पैडिंग, पी वाई से वाई एक्सिस में, टी करेंगे तो पैडिंग टॉप, बी करेंगे तो बॉटम, एस करेंगे तो लेफ्ट, और ई करेंगे तो ये आपका एक्चुअल में एंड कहलाता है लेकिन ये राइट। पी वाई वाई एक्सिस, एक्स आपका एक्स एक्सिस मीन्स के लेफ्ट और राइट, वाई से टॉप और बॉटम। पी वाई टू कर दें और बी जी डार्क कर दें तो आपका ये कुछ इस तरह का बन गया। लेकिन हमें ये लास्ट पे चाहिए। लास्ट पे अब हम कैसे लेकर आएंगे? बॉडी क्लास, बॉडी को क्लास दे दें डी फ्लेक्स। डिस्प्ले फ्लेक्स जैसे ही करते हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या बनती है? हाँ जी, कल हमने पढ़ा था, याद है? कॉलम बनती है, रो बनती है, ठीक है। फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो जाती है। अच्छा, ये ना मोबाइल रिस्पॉन्सिव भी है। तो ये देखें, ये मोबाइल में आपके पास टैबलेट वगैरह में कुछ इस तरह का नज़र आता है। ओके, डी फ्लेक्स करेंगे तो ये देखें, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर कुछ इस तरह का बन गया क्योंकि ये अब आपका फ्लेक्स डायरेक्शन रो हो चुका है। लेकिन हमें कॉलम में चाहिए तो फ्लेक्स कॉलम करें तो ये आपका कॉलम हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हमें चाहिए मिनिमम व्यू पोर्ट हाइट 100। तो बॉडी की जो मिनिमम हाइट है वो आपकी 100 VH हो जाए। उसके बाद मेन को जाके टारगेट करेंगे, क्लास फ्लेक्स ग्रो 1 कर दो तो इससे क्या होगा, ये आपका ग्रो ज़्यादा होगा और ये आपका फुटर जो है आपका लास्ट पे आ जाएगा। अब ये आपका हर स्क्रीन में लास्ट पे ही रहेगा। बाकी कार्ड की मज़ीद थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करनी है तो आप लोग कर सकते हैं, हम पहले भी करते आ रहे हैं। स्टाइल डॉट कार्ड पे जब हॉवर हो तो बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो जाए, #12357, और कलर जो है इसका वाइट हो जाए, और इसको ट्रांजिशन जो है वो आप लोग 0.25 कर दें। सेव करें तो ये देखें, तो ये आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह। जी, कोई सवाल है किसी का? समझ नहीं आई, आपने क्या कहा? जावास्क्रिप्ट की मदद से? जी जी। स्विच? जी, मतलब जावास्क्रिप्ट की मदद से। कैसे? अच्छा, नहीं नहीं, वो जावास्क्रिप्ट आपकी और चीज़ है, ये सिर्फ डिज़ाइनिंग की हद तक है। इसमें डिज़ाइनिंग आपको मिलेगी है।
अच्छा, इसमें मज़ीद आपके पास कंपोनेंट जो हैं बूटस्ट्रैप के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं। आप लोग यहाँ पे कैराजोल में आए तो आपको ये बने बनाए कैराजोल मिल जाएंगे। ये आपके पास विद कैप्शंस और विदाउट कैप्शन और विदाउट वो भी, ये आपके पास इंडिकेटर्स। क्रॉस फेड तो ये आपके पास क्रॉस फेड में ये आ जाएगा। कैराजोल स्लाइड, कैराजोल फेड, ऑटो प्लेइंग कैराजोल्स, फर्स्ट स्लाइड है। अच्छा जी, हम इसको यूज़ करते हैं। इसको कॉपी करें और टॉप पे जाके हेडर के बाद ये शहजादे अपना माइक ऑफ कीजिएगा। एस एन जी। ओके, हमने ये कोड लगा दिया उसका, कैराजोल का। अपनी वेबसाइट पे आए तो आपको यहाँ पे कैराजोल नज़र आना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा क्योंकि इस पे हमने इमेज नहीं लगाई है अभी तक। तो ये सोर्स में आप लोग इमेज लगा दें। इमेज कैसे लगाएंगे? https source डॉट unsplash डॉट कॉम / 1920 ज़रब 400 / क्वेश्चन मार्क और नेचर नेचर वाटर। इसको टेक्नोलॉजी कर देते हैं, टेक्नोलॉजी। अब सेव करें तो आपको इमेज नज़र आनी चाहिए। ये देखें जी, पहली आपकी ये आ गई। सेकंड करें तो आपके पास ये, और थर्ड करें तो आपके पास ये। बाकी आप लोग इसकी ये स्लाइड लेबल वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट का ये है, इसको आप लोग नेचर कह दें, और इसको आप नेचर वाटर कह दें, और इसको आप क्या चीज़ चेंज से मुराद? वो तो जावास्क्रिप्ट की मदद से पॉसिबल होगा। अब सेव करें। नहीं, वो कह रहे थे 2-3 सेकंड के बाद इमेज चेंज हो जाए। अगर तो कैराजोल के ये फर्स्ट है, सेकंड हो जाए, थर्ड हो जाए, तो ये तो इसका अपना ही है। वो आपके पास यहाँ पर ही है, ऑटो प्लेइंग कैराजोल। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होगा, स्लाइड्स ओनली नोट द प्रेजेंस। कैराजोल स्लाइड आईडी, कैराजोल डेटाबेस जी जी। तो इस जगह पे हम्म। नहीं, इंडिकेटर शो होता है कौन सा? वो तो आपका जब नीचे जाते हैं, यहाँ पे आप बात कर रहे हैं ना कि यहाँ पे या इस तरफ कोई ऊपर जाने के लिए आता है। जी 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 जी। ये तो देखना पड़ेगा आप किसकी बात कर रहे हैं।
जी कौन सी? अच्छा ये सही ये बन जाता है डिज़ाइनिंग की मदद से ही, बूटस्ट्रैप का अपना तो नहीं है, ये फिर खुद बनाना पड़ेगा। जी कोई सवाल हो किसी का? जी ये कंपोनेंट्स में आपके पास कंपोनेंट्स होंगे, इसको देख लीजिएगा। अकॉर्डियन जो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, उसके बाद सारी चीज़ें ही हैं। ये आपके पास यूटिलिटीज़ में लाइक फ्लेक्स बॉक्स की क्लासेस आप देखना चाहते हैं, तो ये आपके पास फ्लेक्स बॉक्स की क्लासेस आ जाएंगी। कि डी फ्लेक्स क्या करता है, डी इनलाइन फ्लेक्स क्या करता है, और डायरेक्शन आपके पास फ्लेक्स रो करेंगे तो रो बन जाएगा, फ्लेक्स रो रिवर्स करेंगे तो रो रिवर्स बन जाएगा, फ्लेक्स कॉलम करेंगे तो कॉलम, फ्लेक्स कॉलम रिवर्स करेंगे तो कॉलम रिवर्स। जी जी। हम्म, इसके दरमियान स्पेस रिमूव करनी है, वैसे रिमूव करते तो नहीं है, हम तो खुद ऐड करते हैं ताकि प्रॉपर नज़र आए, बट वैसे इसमें ये पैडिंग होती है। हम्म, अब वो आप ने वो ऐड की होती है, स्पेसिंग आती है ना, लाइन ब्रेक की होती है, तो लाइन ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। एक लाइन में क्या है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट किया है, हाँ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जैसे करते हैं वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर देता है। जी जी दो सवाल करें। ये तो अब आप मुझे कुछ दिखाएंगे तो मैं समझ सकूंगा। जी एक्सट्रीम, एक्सट्रीम कॉमर्स। जी जी। सर्कल में यही, अच्छा ये, जी आप क्या कह रहे हैं कि ये क्या हो? जी जी ये एनिमेशन लगी हुई है, एनिमेशन लगी है। हम्म हम्म हम्म। नहीं हो, पता नहीं लग सकता जब तक वो खुद कोई अपनी निशानी ना छोड़े, हम नहीं कर सकते हैं। अक्सर होता है कि लास्ट में ना, यहाँ पे वो लिखा होता है कि डिज़ाइन एंड डेवलप्ड बाय, कि किसने बनाई है, किस कंपनी ने, तो फिर ही पता लग सकता है, उसके अलावा नहीं पता लग सकता। करता तो नहीं है कोई, इजाज़त भी नहीं होती है। मेन जो थी समझने वाली क्लास वो तो आज ही हुई है, और इसी की मदद से आप लोग अब डिज़ाइन कर सकते होंगे कोई भी वेबसाइट। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक लेक्चर भी सेंड करता हूँ, जो बूटस्ट्रैप की मदद से ही एक टेम्पलेट बनाया गया है, तो आप लोग उसको भी देखें, इस लेक्चर को भी रिवाइज कर लीजिएगा और उसको भी देखें, ताकि आप लोग कोई भी वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें। उसके बाद जब आप लोग खुद कोई डिज़ाइन कर लेंगे, उसके बाद फिर हम एक और क्लास रखेंगे जिसमें हम खुद से फिर डिज़ाइन करेंगे। बी आर आर्किटेक्ट वाला सेंड करूँगा, उसके अलावा हम कोई और देखेंगे जो आप लोग डिज़ाइन कर सकते हो। जी जी। हम्म, जी जी। स्ट्रक्चर तो उसका सिंपल सा है, ये आपका कह लें कि लास्ट पे गए, डॉट
कंटेनर डैश एक्स एक्सएल डॉट रो के अंदर एक कॉलम ले लें। उस कॉलम को क्योंकि आपका वो सिर्फ लार्ज में ही शो होता है, ऐसे ही है। तो कॉलम आप इसको कह दें डैश एलजी में टू। अच्छा हाँ, ये रो आपका नीचे आएगा। ठीक है, कंटेनर एक्स एक्सएल रो और उसके अंदर कॉलम एलजी में टू, और डी आपका नन हो जाओ, डी एलजी में ब्लॉक हो जाओ। ठीक है, कि ये आपका एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल मीडियम में नज़र नहीं आएगा, एलजी में जाके वो नज़र आने लग जाएगा, और एलजी में जो है उसका वो टू बन जाएगा। उसके बाद आपके पास कॉलन एलजी एट कॉलन वैसे आपका ये 12, और उसके बाद ये भी इस तरह ही, ये आपका राइट साइड वाला हो गया। आपका ये एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल मीडियम में नज़र नहीं आएगा, लार्ज में नज़र आएगा, और लार्ज में आपका कॉलम जो होगा वो टू का होगा। ये वाला जो दरमियान वाला कॉलम है, एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल मीडियम में 12 का होगा, और लार्ज में जाके 8 का हो जाएगा। उसी तरह आपका ये भी एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल मीडियम में नज़र नहीं आएगा, लार्ज में नज़र आएगा, लेकिन उसका कॉलम जो है वो टू होगा। जी ठीक है। तो ये हम ये देख रहे हैं ना, लेफ्ट पे टू है, दरमियान में एट है, और राइट पे टू है, तो टोटल कितने हो गए आपके? जी 12 हमने करने होते हैं। हम्म, वो तो फिर आप दिखा दीजिएगा, अपनी बेशक फाइल सेंड कर दीजिएगा, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इंशाल्लाह देख लूँगा। ओके जी, और कोई सवाल किसी का? हम्म, जी जी। अ, कुछ ही कहते हैं, स्ट्रिक्ट करते हैं, बाकी सब तो कहते हैं कि बस हमें डिज़ाइन चाहिए, फिर वो हमारी अपनी मर्जी होती है। जी जी। इंग्लिश बोलने लग जाए, यही कह सकता हूँ। वक्त के साथ साथ सब कुछ खुद ही हो जाता है, सब कुछ खुद ही रहता है। क्यों भाई, हम ऐसा क्यों कहें? हमें किसी का गुनाह हमने अपने सर पे क्यों लेना है? जी, इसके रिलेटेड कोई जी 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 जी। कर सकते हैं, उसकी फाइल्स को डाउनलोड करना पड़ेगा। बूटस्ट्रैप की फाइल्स को डाउनलोड करेंगे, आपको CSS और JS की फाइल्स मिल जाएगी। उसको फिर आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रखेंगे, और जिस तरह कस्टम को हम लिंक करते हैं, उस तरह फिर उसको भी लिंक करेंगे। ये तरीक़ेकार होता है फिर।
बूटस्ट्रैप की वेबसाइट से ही होगा। ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे गए, ये डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है। डाउनलोड पे इंट्रोडक्शन के बाद डाउनलोड का सेक्शन, और ये डाउनलोड, इसमें आपको CSS की फ़ाइल मिलेगी और JS की फ़ाइल मिलेगी। ये डाउनलोड आपके सिस्टम में ही होगी। उसके बाद इसको उठा के आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में रखेंगे। जी, ये डाउनलोड करेंगे तो आपको एक जिप फाइल मिलेगी। उसके अंदर CSS की फाइल्स होंगी और JS की फाइल्स होंगी। उन फाइल्स को आप लोग अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे CSS की फाइल और JS की फाइल को रख देंगे। उसके बाद उसको लिंक करवा देंगे। जी। जी, होती है। इसमें भी होती है। लेट्स सपोज आप ये आपको नज़र आ रही है ये स्टाइल्स। ये आपके पास ये फॉर्म, हेडर, मेन, अच्छा ये फुटर आपके पास, कंटेनर, रो, कॉलम। जी, और कोई सवाल किसी का? जी शागिर्द मोहतरम। टेक्निकल से मुराद आपका? पहले तो ये बताया ना कि टेक्निकल है क्या चीज़, कौन सी होती है, फिर पता लगेगा। क्योंकि डेवलपर जो है ना, वो सिर्फ डेवलपमेंट ही कर रहे होते हैं, बाकी काम हर बंदा अपने अपने कर रहा होता है। जी, और कोई सवाल किसी का? जी। हाँ जी, बने बने मिल जाते हैं। नहीं, बस वो अ, अगर तो कॉपीराइट का इशू ना आए तो फिर तो कोई इशू नहीं है। जी जी। हम्म। ब्लॉग में स्टाइलिंग की ज़रूरत होती है, खैर से। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ ना कुछ स्टाइलिंग तो हो रही होती है, टेक्स्ट की स्टाइलिंग हम कर रहे होते हैं। आप दो कर लें, तीन कर लें, लास्ट क्यों करना है? जी। रिपीट कीजिएगा। हम्म। जी, कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, वो तो आपकी वेबसाइट का कह लें कि इनिशियल वर्जन हुआ ना। उसके बाद कुछ भी न्यू चीज़ आपने ऐड करनी है तो दोबारा से हम अपलोड कर रहे होते हैं। जी। जी, जा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी जी। अच्छा जी, और इसके अलावा?
जी, एक एक करके ही पूछ लें। जी। नहीं, अदर पर्सन नहीं कर सकता। इंस्पेक्ट करके तो टेम्परेरी होता है ना, वो आपकी वेबसाइट पे इफेक्ट नहीं पड़ता। जी।